एलिगेशन है ना, एलिगेशन, एलिगेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? मिश्रण। ठीक है, ये मिश्रण सिंपल है, ये आपको केवल मिलाना है। ठीक है, 2-3 टाइप का आपका मटेरियल रहेगा, उसको मिलाना है। ठीक है, उसका एक अलग प्राइस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ये जो मिश्रण जो वर्ड है कैसे है, आप दुकान में देखिएगा कुछ सस्ता सामान रहता है ना, कुछ क्या रहता है, महंगा सामान रहता है। कहीं कहीं पर क्या रहेगा, एक ही प्रकार का सामान रहेगा, मतलब क्या रहेगा उसमें, सस्ता और महंगा को मिला दिए रहेगा, कंबाइंड कर दिए रहेगा। ठीक है, जैसे मैक्सिमम ये आपको आलू दुकान में देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक सस्ता वाला आलू रहेगा, दूसरा महंगा वाला आलू रहेगा। लेकिन नॉर्मल अगर दूसरा दुकान में देखिएगा, जो जनरल दुकान रहता है, उसमें क्या रहेगा, एक ही बोरा में वो मिक्स आलू रहेगा। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रकार का जो आलू का रेट है, वो तीनों का अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग होता है ना। इसका थोड़ा सा ये महंगा है, मतलब ज़्यादा रेट है, सस्ता है कम रेट है। लेकिन इसका जो रेट होगा, ये मिश्रण है, और इसका जो रेट होगा क्या होगा, ये दोनों का बीच का रहेगा, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। ठीक है, यानी कि मिश्रण का जो रेट होगा, एक से ज़्यादा होगा, एक टू से कम होगा। एक मतलब 1 नहीं, ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों का बीच से रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। सेकेंड क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्या बोला देखिए, 48 रुपया प्रति किलो है ना, और 32 रुपया प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार का चाय है। एक जो चाय है जिसका रेट है 48 रुपया प्रति किलो, दूसरा जो रेट है इसका रेट कितना है, 32 रुपया प्रति किलो। ठीक है, अब इसको जब मिला दिया जा रहा, मतलब यहाँ पर देखिए, ये एक रेट जो हो गया ये महंगा है ना, किसके अपेक्षा, ये 32 के अपेक्षा ये थोड़ा सा सस्ता है ना। तो इधर हो गया महंगा, ये हो गया सस्ता। अब इसको किस अनुपात में मिलाएंगे, मतलब इसका कितना किलो लेंगे और इसका कितना किलो लेंगे कि इसका जो मिश्रण का जो मूल्य हो जाएगा कितना होगा, 36 रुपया। तो मिश्रण को हमेशा बीच में रखना है, तो ये बीच में रखेंगे। ये प्रोसेस ही है एलिगेशन का, इस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये एलिगेशन का प्रोसेस ही है, मिश्रण चैप्टर का ये प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या किया जाता है देखिए, पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा डीपली देखिए। ये बीच में जो रहेगा, ये दोनों में से कोई एक टू से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अब अंतर किया जाता है इस तरह से, ये अंतर होगा, तो इधर जो अंतर होगा ये 48 में से घटाइएगा बड़ा से छोटा को, ये ऐसे। इधर जो अंतर होगा क्या होगा, बड़ा कौन हो जा रहा है, 36, 36 में से घटेगा कितना, 32, घटने के बाद कितना हो रहा है, ये 4, ये कितना हो जा रहा है, 12 ना। तो अब इसको काट लेंगे, तो ये जो अनुपात आएगा 1:3। मतलब बोलने का मतलब आपको जो पूछ रहा था किस अनुपात में मिलाई जाए, तो अनुपात जो हो जाएगा 1:3। मतलब क्या है कि महंगा वाला अगर 1 किलो लेंगे तो सस्ता वाला कितना लेंगे, 3 किलो। समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से आपको दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए और जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल में 9 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 8.5 रुपया, 8 रुपया 50 पैसा। ठीक है, चलिए फटाफट जल्दी से बनाते हुए चलिए। आया आंसर कितना, चलिए चलिए बोलिए, 9:13। चलिए प्राय सबका आ रहा, कितना आ रहा, 9:13। ठीक है, देखिए सिंपल आपको, देखिए जिनका नहीं बना इधर ध्यान दीजिए, क्या करना है, या मिला लीजिए, कहाँ मिस्टेक हो रहा देख लीजिए। मैक्सिमम का आया है कितना,
9:13। तो यहाँ पर देखिए 7 रुपया 20 पैसा एक तरफ लिखेंगे, दूसरा तरफ लिखेंगे कितना लिखेंगे 9 रुपया 40 पैसा, इस तरह से लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि ये बीच में लिखेंगे 8 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पर बीच में हो जाएगा 8 रुपया 50 पैसा। अब क्या करना है आपको, अंतर करना है, डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ये है, इधर घटाएंगे तो सिंपल 9:40 से 8:50 आपको घटाना है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पर देखिए ये 40 से 50 जाएगा नहीं, तो इधर से एक ले लीजिएगा, यानी कि 14। 140 से जब 50 जाएगा तो 90, यानी कि 0.90 होगा ना। इधर 8 हो रहा है, 8 से 8 खत्म तो 0 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, 8:50 से 7:20 घटेगा अभी, है ना। तो कितना हो जाएगा 1.30। अब क्या है, दोनों से पॉइंट को हम लोग हटा लेंगे, तो पॉइंट हटा लेंगे, ये 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9:13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 9:13, जो आप लोगों का आया था बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना, जिनका नहीं बना था समझ में आ रहा, तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 2 का ए क्या है, देखिए एक बर्तन में बोल रहा है दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाएगा। 3 चीज़ आपको अनुपात में ही दिया गया है, रेशियो में। सबसे पहले इसको समझिए कि एक बर्तन जो होता है, एक बर्तन ले लेते हैं हम लोग ए, दूसरा एक बर्तन ले लेते हैं बी। तो पहला बर्तन में जो है दूध और पानी है, यानी कि मिल्क एंड वाटर है। दूसरा बर्तन है उसमें भी मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से जो है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। पहला वाला का अनुपात कितना है 5:2। ध्यान से देखिए, सेकेंड वाला बनाइएगा इसको 5:2। दूसरा वाला जो है कितना है, ये 8:5, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये दोनों बर्तन में से एक जगह मिला देते हैं, तो नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो एक नया मिश्रण बनेगा। ए और बी को जब मिला दीजिएगा आपस में, बोल रहा है ना, तो आपस में जब मिला दीजिएगा ए और बी को, तो एक नया मिश्रण बनेगा। उसमें जो रहेगा मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा कितना होगा 9:4, यही होगा। अब देखिए ये चीज़ आपको पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा, देखिए सबसे पहले ये तो दिया हुआ है 3 पार्ट, तो बोल रहा है कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए। तो दोनों बर्तन में से मतलब ये बर्तन में से यहाँ कितना लाया, ये बर्तन में से यहाँ कितना लाया, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मिल्क दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ वाटर दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन में किया था सिंपल था, एक पार्ट में जैसे 5 था, दूसरा पार्ट में 8 था, तो बीच में मान लीजिए कुछ अलग था, तो सिंपल रेशियो निकाल लिए थे। लेकिन इसमें मल्टी है मतलब दोनों है, मिल्क भी है वाटर भी है, तो किसी एक से लेके बनाएंगे हम लोग, या दूध से लेके बनाइए या फिर पानी से लेके बनाएंगे, ठीक है। तो किस से लेके बनाएंगे, बोलिए, जिससे बोलेंगे उसी से बनाएंगे, मिल्क से। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मिल्क से लेके बनाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अगर मिल्क से बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला ए में मिल्क कितना है 5 है, 5 तो है लेकिन कितना में उसको भी लिखना पड़ेगा, कितना में 7 में, टोटल 7। अब इधर देखिए मिल्क कितना है 8 है, 8 तो है कितना में 13 में, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर हो गया पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और नीचे में लिखेंगे अभी मिश्रण का, ठीक है। तो मिश्रण में यहाँ पर मिल्क कितना है 9 है, कितना में 13 में, ये दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। 9 और 4 13। अब सिंपल वैसे ही डिफरेंस करेंगे अभी जैसे किए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो रहेगा, हमेशा बोल रहे हैं एक ठो से बड़ा होगा एक ठो से छोटा होगा, तो किससे बड़ा होगा सबसे पहले उसको देखिए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये दोनों में से क्या होगा। जब हर बोलने से नीचे वाला जो पार्ट होता है जब भिन्न में रहता है फ्रैक्शन में, तो क्या होता है कि अंश बटा हर होता है। हर अगर सेम रहेगा तो अंश जो बड़ा रहेगा वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में बड़ा कौन हुआ 9/13, माइनस हो जाएगा 8/13,
13। अब ये दोनों में तब कौन बड़ा हो जाएगा, ये तो एक बार बड़ा हुआ ना, तो अब बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा है, कौन बड़ा है, 5/7 माइनस 9/13। ये चीज़ समझ में आया, कौन बड़ा छोटा हुआ, ठीक है। कौन बड़ा है, 9/13। हाँ, तो 9/13 ये दोनों में बड़ा है 9/13, लेकिन ये दोनों में जब तुलना करेंगे तो 5/7 बड़ा होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो बोले, क्या बोल रहे हैं बीच में, कि बीच में जो आएगा एक ठू से बड़ा होगा, एक ठू से छोटा रहेगा। और कैसे बोलने से, और एक देखिए, और एक तरीका है, तरीका बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखिए, इधर है कितना 5/7, इधर कितना है 9/13। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, इसके लिए क्रॉस गुना किया जाता है। तो क्रॉस जब गुना कीजिएगा ऐसे होगा, 13 बच्चे कितना होता है, हाँ 65, 7 9 63, 65 बड़ा हुआ कि 63, 65, तो 65 बड़ा हुआ तो ये बड़ा होगा 5/7। क्लियर है। अब नहीं तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बार जब बड़ा हो गया तो अब छोटा ही होगा वो, नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जब होगा तो यहाँ तो 13 है, 13 है ना, तो 13 ही हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा, 1/13। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 है ना, कितना हो जाएगा 91, 91 होने से ये हो जाएगा कितना 91 है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 5 65, 7 9 63। अभी ये कर दिया था, देखिए समझाने के लिए। तो अंतर जब होगा तो कितना होगा, 2 होगा। 13 से कटेगा कितना होगा, 7 होगा। तो 7 इधर आएगा ना, तो 7 इधर आएगा, तो 7/2, तो 7/2 ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो हम मिल्क से लेके बनाए, आप लोग वाटर से भी बनाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, किसी से भी बनाना, क्योंकि दोनों बर्तन, ये तो पूरा बर्तन है ना, तो ये बर्तन से जितना लाएं, ये बर्तन से जितना लाएं, तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये बर्तन से कितना लाएं। मतलब पहला वाला बर्तन से 7 लाएं, इसमें से कितना लाएं, 2 लाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाइए। पहले समझते हुए जाइए, इसका नोट मिल जाएगा आपको, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी, 4:5। चलिए एक जन का आंसर आ गया 4:5, और किसी का कितना, सेम 4:5, ठीक है। चलिए जल्दी कर लीजिए। चलिए तब तक हम मान बैठाते रहते हैं। यहाँ पर है ए और बी, ठीक है। ए में जो है सिंपल वही है, मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। पहला जो अनुपात है 5:3 है, दूसरा जो अनुपात है 2:3 है, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों को जब मिलाएगा, ए प्लस बी को जब मिला देगा, मेन पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ जो मिल्क और वाटर जो होगा, ये अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर क्वेश्चन रुक जाएगा। क्या बोला है देखिए, आधा दूध और आधा पानी, यही बोला ना। तो आधा मतलब क्या होता है, बराबर 1/2 1/2, फिर काटिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये जो अनुपात दिया है, सिंपल अगर ये बोल देता तो बन जाता आपका 1:1, ठीक है। आधा दूध आधा पानी है, तो आधा अगर लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, 1/2, फिर काटिएगा तो 1 ही ना होगा, ठीक है। अब ये दोनों में से किसी एक से लेके बनाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो बनाए थे मिल्क लेके, अभी लेके बनाते हैं कितना, वाटर लेके। हाँ चलिए, आप लोग ये तो मिल्क से बनाए होंगे लग रहा है, ठीक। अभी देखिए वाटर से बनाते हैं तो कितना आता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 3 है ना, कितना में 8 में, इधर वाटर कितना है 3, कितना में 5 में, बीच में कितना लिखेंगे बोलते जाइए 1 लिखेंगे, कितना में 2 में। तो अब इसका डिफरेंस करना है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसी में आप चेक कर लीजिएगा। अभी क्रॉस गुना करने बोले थे, 5 दिया 15 इधर, 8 दिया 24, तो ये 24 बड़ा हो रहा, तो ये बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा 3/5 बड़ा होगा, ये 1/2 छोटा हो गया। जब ये एक बार छोटा हुआ तो एक बार अभी बड़ा होगा ना, तो 1/2 माइनस 3/8, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा कितना 10, 10 होने से यहाँ पर हो गया 6 माइनस 5, यही होगा। इधर कितना हो जाएगा एलसीएम 8, 8 होने से इधर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, है ना। 6 से 5 जाएगा, कितना होगा 1/, इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 4 ना, 1/, कितना 5 अनुपात 1/4, लेकिन ये अभी उलट फेर होगा, 4 इधर आएगा 5 उधर जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 4/5, ये आंसर, ठीक है। ये देखिए 2-3 जन का जिनका भी आया था बिल्कुल सही है आंसर ये, ठीक है। इस तरह से बनाना है, कहाँ मिस्टेक है देख लीजिए, आप लोग अपना अपना चेक कीजिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा, जैसे बता रहे सेम वैसे ही है। टाइप 2 का ए में जो था टाइप 2 का बी में भी वही है, सेम है, ठीक है। इसीलिए पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन को बनाइए स्पीड से। चलिए, कहीं दिक्कत है बोलिए, नहीं तो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला इसको ध्यान दीजिए, इसका सेकेंड वाला बनाइएगा। देखिए एक ग्वाला बोल रहा है 7.5 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है, कैसे खरीदता है 7.5 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है ना, तथा उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है। उसमें पानी डालेगा फिर उसको बेचेगा, कैसे बेचेगा 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेच देता है ना। इस प्रकार वह होगा, हाँ, इस प्रकार वह 50% लाभ कमाता है, कितना 50%, 50% का लाभ कमाता है, ठीक है। मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, मिश्रण में जो है ना दूध का परसेंटेज कितना है, वो जो बेच रहा है मिश्रण उसमें दूध का प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब कहानी को समझिए क्या बोल रहा है, देख लीजिए, सुनिए। ये एक ग्वाला तो खरीदा, कितना करके खरीदा 7.5, तो सिंपल एक तरफ लिखेंगे ना 7.5, ठीक है। ये 7.5 क्या है दूध है, मिल्क है, तो ये हो गया हम लोग का, ये मिल्क हुआ। अब क्या है कि इसमें पानी डालता है, बोल रहा है ना उसमें कुछ पानी डालता है, तो यहाँ पर वाटर लेंगे दूसरा तरफ, ठीक है। वाटर का दाम लेंगे, यहाँ जब मिल्क कर लिए तो इधर वाटर का दाम लेंगे, कितना 0। मैथ में जो है पानी का तो दाम लिया जाता है हमेशा 0, समझ में आ रहा ना। और नहीं तो इसे खरीदने जाएंगे तो कैसे लीटर 15 रुपया लीटर, लेकिन रेलवे में आपको ज़्यादा ही मिलेगा, है ना, 15 वाला 20 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर जो हम लोग लेंगे इसका मान कितना लेंगे, अभी हम लोग 0 लेंगे, है ना, ये 0, समझ में आ रहा। तो अब मिश्रण यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए मिश्रण का जो रेट है कितना है 9 है, दिख रहा 9, लेकिन यहाँ जैसे ही आप 9 लिखिएगा, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मिश्रण वाला जो रेट होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो 9 जो लिख देंगे तो 7.5 से बड़ा होगा कि नहीं, 0 से बड़ा होगा कि नहीं, तो 9 नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए 9 के बारे और कुछ दिया हुआ, देखो 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है ना, बेच देता है, तो वह 50% का लाभ कमाता है। मतलब 9 रुपया करके वो बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, लेकिन ये 7.5 क्या है क्रय मूल्य है, खरीद रहा है, ये 0 क्रय मूल्य है, तो उसको पहले क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। ये 9 रुपया को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए वो खरीदे रहेगा 100 में, तो बेचने से 50% का लाभ होता है, तो 150 में बेच रहा ना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना में बेच रहा है
9 में, तो 150 के बराबर 9, तो इसके बराबर कितना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है। कैसे 6 आया देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा सिंपल काटेंगे 50 से, 50 दूना 50 तिया और 3 तिया, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आया। अब जैसे ही 6 आया इसको बीच में लिख दीजिए। अब देखिए ये जो आ गया 6, एक टू से बड़ा हो रहा, मतलब 0 से बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। अब डिफरेंस कर लेना है सिंपल, इधर कितना हो जाएगा 1.50, इधर कितना हो जाएगा 6, पॉइंट हटा लीजिएगा, नीचे 100 होगा। अब काट लेते हैं इसको, 50 से 2 और ये 3, 3 से काटिएगा ये 2, तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये गुना होगा, 2 दूना 4, 4 अनुपात 1। अब देखिए ये आपको नहीं पूछा है कि अनुपात क्या होगा, मिश्रण में दूध की प्रतिशतता कितनी है बोल रहा है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मिश्रण में जो है दूध कितना है 4, पानी कितना है 1, टोटल कितना 5, तो दूध की प्रतिशतता कितनी है, तो दूध है 4, कितना में 5 में से प्रतिशत निकालना है गुना 100। ठीक है, 5 से काट दीजिएगा, 5 दूना 10, यानी कि 80%। कितना परसेंट 80%। 80% अगर दूध है तो पानी कितना है 20%। सिंपल। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कहाँ है, इससे पहले जो भी बनाया है टाइप, उससे ये अलग कहाँ पर है कि ये वाला जो दिया हुआ है आपको कि 9 रुपया जो है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है, फिर बैठाना है, और पानी का रेट 0 लेना है। ये पानी वाला आपको रेट नहीं दिया था, ये हमेशा पानी 0 ही रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट बनाइए। चलिए आप क्या कहता है देखिए, टाइप 3 का बी, एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी, एक है पहला 12.5 रुपया प्रति किलो तथा 16 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, तथा मिश्रण को 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। वह किस अनुपात में दोनों प्रकार की चीनी को मिलाता है। अनुपात निकालना है, पहले तो परसेंटेज निकालने के लिए दिया था, इसमें सिंपल अनुपात निकालना है। चलिए फटाफट लिखते जाइए और घटाते जाइए, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन ही जल्दी करना है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। एक तरफ है आपको आंसर आएगा, बताते जाइएगा, जिनका भी आएगा एक तरफ लिखेंगे 12.5 रुपया, दूसरा तरफ लिखेंगे कितना 16 रुपया, और बीच में लिखेंगे यहाँ पर 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसको क्रय मूल्य में चेंज कर लेंगे पहले। चलिए किसी का आया आंसर, अभी तक नहीं आया, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है क्या, जोर से बोलिए थोड़ा। 52:25। चलिए और किसी का वही आया है 52:25 आया, उधर कितना आया 52:25। ठीक है, देखिए चलिए, जिनका नहीं बना देख लीजिए, मिलाइए, है ना, कहाँ मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा देखिए। सिंपल इधर लिखेंगे 12.5, इधर लिखेंगे 16, इतना किए थे। अब इसको जो है क्रय मूल्य में चेंज करना है, 15 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है। अगर आप खरीदेंगे 100 में तो बेचेंगे 110 में, 10% का लाभ होगा। तो 110 के बराबर 15, तो 100 के बराबर कितना, निकाले इसको, नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर देखिए जितना दूर तक कटेगा काट लीजिएगा आप, ये 0 0 कट जाएगा। अब तो नहीं कट रहा, तो कितना हो जाएगा 150/11। 150 कितना होगा 11। तो आप बट्टा में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट में मिल गया तो पॉइंट में ले रहे हैं, है ना। तो अब इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, क्या है यहाँ पर हो जाएगा, देखो 150 कितना 11, यहाँ पर लिख देते हैं 150/11। बहुत कोई आप लोग पॉइंट में लिखे होंगे, है ना। अब क्या करेंगे ना कि ये पॉइंट से इसको घटाने में थोड़ा सा दिक्कत अगर लग रहा, तो यहाँ पर देखिए 12.5, तो 12.5 को कैसा लिखा जाता है,
25 का आधा 12.5 होता है ना, 25 का आधा, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25/2, 25/2। ठीक है, अभी देखिए चेक करने के लिए बताया था ना कि कौन बड़ा छोटा है, इसको इसे गुना कीजिएगा, 25 को 11 से गुना कर लीजिएगा, तो 25 गुना 11 कितना हो जाएगा, 275। तो कैसे होगा देख लो, इधर कर लेते हैं, चलो इधर है 25 बटा कितना है 2 है, और इधर कितना है 150/11। ये जब क्रॉस गुना होगा तो 25 को गुना जब करेंगे तो 275 होगा ना, और इधर कितना हो जाएगा ये 300। तो बड़ा कौन हुआ 300, यानी कि बड़ा हुआ ये, तो ये पहले लिखा आएगा 150/11 माइनस कितना कर देंगे 25/2। अब क्या हो जाएगा, जब ये एक बार बड़ा हुआ तो ये अब बड़ा होगा, ये 16 बट्टा आगे में कुछ नहीं, मतलब बट्टा 1 है ना, ये माइनस हो जाएगा कितना 150/11। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एलसीएम हो जाएगा कितना 11, 16 कितना हो जाएगा 176। ठीक है, ये कैसे होता देखिए, जब 11 से गुना किया जाता ना तो इजीली लिखा जाता है, ये जैसे 16 है ना तो और एक 16 होगा ना, तो ऐसे एक के बाद ऐसे लिख दीजिएगा, तो 176 ऐसे हुआ ना। उसी तरह से ये 275 को भी लिखे थे 25 तो 25 जो लिखेंगे सेकंड वाला थोड़ा सा खिसक के आएगा, तो 275 है ना, तो 176 माइनस कितना हो जाएगा इधर 150, इधर एलसीएम कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22 है ना। अब ये कितना हो जाएगा तब 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अभी किया था देख लो 275, ये घटेगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं ना, 11 दूना हो जाएगा ये 22, इधर यहाँ पर देख लीजिए ध्यान दीजिएगा 26 बच रहा देख लो, 26 ये 2 को भी गुना कर लेते हैं, 26 दूना 52, और इधर 300 से 275 जाएगा 25, यही आया था देखिए आप लोगों का आंसर, जो कि बिल्कुल सही बनाते हुए जा रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, कहाँ मिस्टेक हो रहा है कहाँ गलती हो रहा है उसको केवल दूर कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर से और एक बार इसका पीडीएफ भी दे देंगे, ब्लैंक आपको क्वेश्चन भी दे देंगे, आंसर शीट भी, फिर जाके प्रैक्टिस कीजिए तब होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कहता है देखिए, एक व्यापारी 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष 17% लाभ पर बेच दिया। 500 किलो चीनी है, उसमें से कुछ बोल रहा है, कितना ये नहीं बता रहा है, कुछ जो है लाभ में बेचा है 7% लाभ पर, और दूसरा 17% लाभ पर, जो शेष बच गया है ना बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% का लाभ कमाया, तो 17% लाभ पर कितना चीनी बेचा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहने से कैसे बैठाते हैं देखिए, एक तरफ आपको दिया ना 7% कुछ चीनी, शेष जो है कितना परसेंट 17%, और टोटल का हमेशा बीच में लिखते हैं हम लोग कुल का, तो कुल कितना परसेंट 10%, ये हो गया। तो इसको फिर हम लोग अनुपात में निकाल लेंगे, रेशियो में देख लो। अब देखो 17 से 10 जाएगा, 17 से 10 जाएगा रे 7, और इधर कितना हो जाएगा 3, मतलब 7:3 हो गया। देखिए तो यहाँ पर टोटल जो है कितना किलो है 500 किलो, तो इधर 7% वाला में कितना किलो बेच रहा है 7 किलो, 17% में कितना किलो बेच रहा है 3 किलो, दोनों को जोड़ने से कितना किलो 10 किलो। अनुपात में हम लोग का आ गया कितना किलो 10 किलो, लेकिन क्वेश्चन में कितना किलो है 500 किलो है, कितना किलो है 500 किलो है। आपको निकालना क्या है 17 के बराबर नहीं, 17% के लाभ पर कितना चीनी बेचा, तो 17% के लाभ पर कितना चीनी बेचा 3 ना, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल। ये 0 0 कटेगा, 5 दिया 15, 150 kg ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल आपको करना है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से कीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन, चलिए, एक मर्चेंट ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर, कुछ मात्रा जो है 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा 9% लाभ पर बेच दिया, शेष को 9% लाभ पर बेच दिया।
इस तरह से कुल मिलाकर 13% का लाभ। चलिए आंसर भी आना चालू हो गया, हम नॉर्मल ही क्वेश्चन को पढ़ते हुए जा रहे थे। बता दीजिए आंसर कितना आया, 140। तो 140 और किसी का आया 140, सबका आ रहा ना। चलो सिंपल है क्वेश्चन, अभी जैसे बनाए थे वैसे आपको करना था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जिसका नहीं बन रहा देखिए ध्यान दीजिए। क्या देखिए, एक मर्चेंट ने 220 किलोग्राम चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर, अभी तो किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा कितना परसेंट, 20%, दूसरा तरफ कितना होगा 9% ना, और बीच का कितना हो जाएगा 13%। तो बीच में लिख देंगे हम लोग कितना परसेंट, 13%। अब सिंपल डिफरेंस आपको करना है, 13 ये बड़ा है, 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 7। तो ये अनुपात हो गया 4:7 हुआ ना। तो 4:7 अगर 7 हुआ तो यहाँ पर फिर देख लेंगे, इधर 4 और 7 कितना 11, 11 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये बनाए थे कितना है 11 के बराबर 220। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है। तो 9% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है 7। तो 7 के बराबर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट लीजिएगा सिंपल, या कीजिएगा देखिए 11 का डबल 22, 1 0, 7 का डबल 14, 1 0 फ्री, इसमें भी लगा दो 140 आंसर जो कि आप लोगों का आया हुआ था, ठीक है। चलिए जिनका नहीं बना था देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्या कहता है देखिए, 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, ठीक है। कितना रुपया को, 7,000 रुपया को, 7,000 में से कुछ धन, उसमें से कुछ धन 6% पर देंगे, जो बचेगा उसको 4% पर देंगे। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, 1,600 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो 6% पर कितना धन उधार दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एसआई में भी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। क्यों, ये देख लीजिए, आपको मिश्रण में भी दे रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखिएगा आपको एसआई में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका दोनों तरीका से बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एलिगेशन का, तो एलिगेशन से बनाएंगे। तो 7,000 में से कुछ धन जो दे रहा है कितना परसेंट पर, 6%, और शेष 4%। और यहाँ पर बीच में लिखेंगे कुल का परसेंटेज ना, तो कुल का परसेंटेज कितना है, नहीं पता, कहाँ है, दिया है कहीं नहीं। ये तो 6% पर कितना धन उधार दिया, इसको निकालने के लिए ना बोल रहा है 6% पर। तो इसीलिए देखिए कुल का हम लोग सबसे पहले आर निकालेंगे, है ना। तो टोटल पी दिया हुआ है ना, टोटल का पी कितना है 7,000, टी दिया हुआ देख लो, टी 5 वर्ष, है ना। और क्या दिया हुआ आपको 1,600 ब्याज है, एसआई दिया हुआ कितना 1,600। तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं नॉर्मल फार्मूला से। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आर निकालने का अलग भी तरीका है। आपको जो ये 1,600 जो ब्याज मिल रहा है कितना साल में, 5 साल में। तो 5 साल में अगर 1,600 ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा, काट देंगे 5 से काट दीजिएगा, या नॉर्मल सक जाइएगा काटने में, कितना हो जाएगा देख लो, 5 दूना हो जाएगा, सॉरी 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 320 हुआ ना। 320 हुआ कितना साल का, 1 साल का। अभी परसेंटेज निकालेंगे, 1 साल में इतना ब्याज मिला, कितना में मिला, 100 में, 7,000 में। टोटल पी में ना मिलेगा ब्याज, ये ब्याज में ब्याज मिलेगा क्या, ये थोड़ा ना अमाउंट, मतलब सीआई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको 1,600 ब्याज जो मिला सिंपल, वो मिला 5 साल में। तो हम पूछ रहे कि 1 साल में कितना मिला, तो कितना मिला 320 मिला। कौन देगा, ये मूलधन से ना, 7,000 में से। तो ये 7,000 में से प्रतिशत निकालना है, तो गुना 100, ये 0 0 0 0 कटेगा, ये 0,
यानी कि आएगा जो कितना आएगा 32/7। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? आर ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं आया तो सिंपल आपका जो तरीका सोच रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। क्या होता है फार्मूला? SI बराबर क्या होगा? P गुना R गुना T बाई 100। ये सब करने से क्या होगा ना कि आप रफली तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, SI कितना हुआ 1600, P कितना है 7000, R निकालना है ना, T कितना है 5/100, 0 0 0 0 कटा। अब देख लो यहाँ पर ये 0 इसके साथ कटेगा। अब R बराबर तब क्या हो जाएगा? ये 5 आके भाग होगा ना, यानी कि 160 है ना, और इधर हो जाएगा कितना 5 भी है और ये 7 भी है ना, तो ये 5 से काट लीजिए अभी। 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आया 32/7। सेम वही चीज़ आया, देख लो है कि नहीं? तो ये फार्मूला बेसिस पे आया, ये नॉर्मल आप निकाल सकते हैं इससे। 5 साल में इतना तो 1 साल में इतना, तो परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर जो अभी लिखेंगे हम लोग 32/7 लिखेंगे। अभी डिफरेंस करेंगे। अभी ये बता रहे हैं कि बीच वाला जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये दोनों में देख लो, बड़ा ये 6 है ना, तो इससे छोटा होगा, यानी कि 6 इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? इधर जो हो जाएगा क्या होगा, अब 32/7 आगे होगा और पीछे कितना होगा 4/1, ये हो गया। अब कुछ नहीं, अनुपात निकाल लेना है आपको। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7 होगा। ये 32 माइनस 7 चौके 28 हुआ, और इधर कितना हो जाएगा 7, 7 6 42, 42 माइनस 32, 32 से 28 जाएगा, कितना होगा 4। ये 7 7 तो कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 10, फिर कटेगा ये 2 और 5। तो इधर 6% तरफ में कितना जमा दिया या उधार दिया, कितना 2, 4% तरफ में 5, टोटल कितना 2 5 7। क्वेश्चन में टोटल कितना 7000, तो 7 के बराबर 7000 निकालना क्या है 2 के बराबर, मतलब 6% पर कितना दिया, तो 7 के बराबर 7000, तो 2 के बराबर कितना हज़ार 2000 आंसर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या है एक चीज़ कि ये बीच वाला का आर निकालना है। ठीक है, अगर बीच वाला का अगर आर दिए रहता तो सिंपल बन जाता कि नहीं। इससे पहले था ना एक 500 किलो वाला जो कि सिंपल बना था, 7 था 17 था और बीच में 10 था, तो सिंपल। तो बीच वाला को निकालने के लिए ये चीज़ करना पड़ा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। ये भी सिंपल उसी तरह से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ये देखिए, 10 रुपया प्रति किलो की दर से, है ना, 10 रुपया प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं में 12 रुपया प्रति किलो की दर वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। 2 टाइप का गेहूं है, एक जो टाइप है उसका रेट है 10 रुपया, और दूसरा एक टाइप का जो गेहूं है उसका रेट है 12 रुपया। तो 10 रुपया वाला कितना किलो ले रहा है 18 किलो, तो बोल रहा है कि 12 रुपया वाला कितना किलो मिलाएंगे कि मिश्रण का रेट होगा इतना। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये 10 रुपया वाला को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 12 रुपया वाला को एक तरफ लिखेंगे, है ना, और बीच में मिश्रण का रेट को लिखेंगे, कितना है 11.10, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 रुपया वाला जो है कितना किलो 18 किलो, तो ये लिया है 18 kg। तो आपको पूछ रहा है कि 12 रुपया वाला कितना किलो मिलाइएगा, तो नहीं पता है, तो यहाँ पर x kg, ये 12 रुपया वाला कितना किलो मिलाएंगे कि मिश्रण का रेट इतना हो जाएगा। सिंपल अभी निकाल लीजिएगा डिफरेंस, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.90 होगा ना, यहाँ पर कितना होगा 1.10, पॉइंट हटा 0 कटा, इससे पहले भी मिला था ऐसा, है ना, ये 0 कटा, तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 11। अब यहाँ पर देखिए इसके बराबर दिया हुआ 18 किलो, लेकिन हम लोग का अनुपात में कितना किलो आया है 9 किलो,
तो सिंपल लिखेंगे 9 के बराबर आया है कितना 18, तो 11 के बराबर कितना 22, इसी का पूछा ना, तो 22 kg आंसर। समझ में आया कि नहीं बताइए, आया? सिंपल लिखना है, देखो 10 रुपया 12 रुपया, बीच में इसका वाला दिया था 18 किलो, तो दूसरा वाला का कितना किलो, ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे, चलिए बना के दिखाइए, जल्दी से आंसर बताइएगा। 6 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम वाले कितने आलू को 2 रुपया 85 पैसा प्रति किलोग्राम आलू 126 किलोग्राम है ना, एक मैंने 126 लिया है, ये 285 वाला, तो 610 वाला कितना आपको पूछ रहा है कि मिश्रण है ना 4 रुपया 80 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 20% का लाभ होगा। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ 20% का लाभ होगा, 4 रुपया 80 पैसा में बेच रहे हैं तो एक तरफ तो लिख देंगे हम लोग कितना 6 रुपया 10 पैसा, दूसरा तरफ जो लिखेंगे 2 रुपया 85 पैसा, लेकिन बीच में जो लिखेंगे ना थोड़ा सा यहाँ रुक जाना है, ये 4 रुपया 80 पैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 4 रुपया 80 पैसा जो है क्या है, वो विक्रय मूल्य है, तो उसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, तो क्रय मूल्य ले लेंगे 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20% का लाभ यानी कि 120, तो 120 के बराबर ये दिया हुआ 4 रुपया 80 पैसा, तो 100 के बराबर कितना होगा ये निकालेंगे। ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, बाई हो जाएगा कितना 100। अब ये जो है लेफ्ट और राइट साइड का ये 100 कट जाएगा, 12 से काट दीजिएगा, 12 चौके यानी कि 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा कितना होगा 4 होगा। अब डिफरेंस करना है, अब जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.10 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 4 घटा लीजिएगा। अब यहाँ जैसे ही घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 0.15, ये 85 जो होगा 100 से जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब ये 3 बचा, 3 से 2 जाएगा तो 1 होगा इतना। ठीक है, अब पॉइंट हटा लेंगे हम लोग, जैसे ही ये पॉइंट हट जाएगा उसके बाद काट लीजिएगा, कितना से काटिएगा 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 है ना, 5 चौके 20, 5 दूना 10, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दिया हुआ था आपको सेकेंड वाला दिया हुआ था कितना किलो 126 था ना, 126 kg ये दिया हुआ था, तो आपको इधर निकालने के लिए बोला था, तो ये नहीं पता है तो x kg या जो भी है मान सकते थे ये। अब यहाँ पर दिया हुआ आपको 42 के बराबर आ गया, कितना आ गया 126, तो 23 के बराबर कितना होगा ये आपको निकालना। ठीक है, ये 42 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42 तिया, और 3 से हो जाने से कितना हो जाएगा 69 kg। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या था कि इसको आपको कन्वर्ट करना था ये 4 को, क्योंकि ये विक्रय मूल्य में दिया हुआ था 4 रुपया 80 पैसा, उसको कन्वर्ट करके आपको 4 लिखना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखिए क्या है, एक धातु ए पानी से 25 गुना अधिक भारी है तथा एक अन्य धातु बी पानी से 13 गुना अधिक भारी है। ए और बी से बना मिश्र धातु पानी से 18 गुना अधिक भारी है। मिश्र धातु ए और बी का अनुपात क्या है? ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि उससे इतना गुना अधिक भारी है, उतना अधिक गुना भारी है। ठीक है, ये सिंपल आपको बैठाना है, कुछ नहीं करना है। पहला जो बोल रहा है ए का जो बोल रहा है क्या है 25 गुना ज़्यादा भारी, तो ए का लिखिएगा 25। बी का जो बोल रहा है कितना गुना ज़्यादा भारी 13, तो बी का लिखिएगा 13। मिश्रण का जो बोल रहा है कितना गुना ज़्यादा भारी 18, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18। अभी जैसे हम लोग का जो प्रोसेस है एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो एलिगेशन का जो प्रोसेस है उसी आधार पर बनाइएगा। ये डिफरेंस करते हैं ना, इधर भी ऐसे डिफरेंस, 18 से 13 जाएगा 5, 25 से 18 जाएगा 7, आंसर हो गया 5:7, यही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। अभी गुना में भी देने से वही करना है आपको। पहले जैसे अनुपात देता था ना कि ए का अनुपात इतना, बी का अनुपात इतना, 2 अलग अलग जैसे दूध और पानी का बना रहे थे ना, दूध पानी का अनुपात इतना, इसका दूध पानी का अनुपात इतना, मिश्रण का अनुपात इतना,
दोनों को किस अनुपात में मिलाया। तो एक तो दूध से लेके या फिर पानी से लेके बना रहे थे, ठीक है। अभी सिंपल गुना गुना जब देगा तो इस तरह से आपको बनना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। सोना पानी से 19 गुना भारी तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी, दोनों धातुओं को किस प्रकार अनुपात में मिलाया जाए कि इनसे बना पानी मिश्रण कितना गुना भारी। सिंपल है, क्या करेंगे, चलो आंसर बोलो जल्दी। 3:2, 3:2। सबका आया 3:2, ठीक है। कैसे देख लो जिसका नहीं आ रहा। सोना पानी से 19 गुना भारी, तो सोना के बारे बोल रहा है 19 गुना भारी, तो यहाँ 19 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तांबा, तो एक तरफ तांबा कितना गुना भारी, 9 गुना भारी। दिक्कत हो गया, कितना गुना भारी, 9 गुना। अब मिश्रण जो होगा वो 15 गुना, तो इसको बीच में लिख लीजिए। तो अब सिंपल आपको डिफरेंस करना है, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा कितना 6। अब ये काटता है तो काट लीजिएगा, तो 3:2, ये आंसर हो गया। किस अनुपात में पूछा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप 7 का भी इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या है, देखिए। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है। आप दूध खरीद लीजिए, उसमें पानी डाल के बेच दीजिए और बोलिए कि हम क्रय मूल्य में ही बेच रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए दूध आप 1 लीटर खरीदिए, कितना में खरीदेंगे, कोई एक रेट बता दीजिए। मान लीजिए बोल रहे हैं कोई भी एक रेट, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, कितना रुपया, 10 रुपया। चलो 10 रुपया में आप 1 लीटर खरीदे दूध, ठीक है। अब उसमें जो खरीदे उसमें पानी मिला दीजिए 1 लीटर, मिला दिए, अभी बेच दीजिए, जैसे खरीदे हैं वैसे ही बेचिए, तो फ़ायदा होगा आपको, होगा। कितना फ़ायदा होगा, 10 रुपया का फ़ायदा होगा, ठीक है। 10 रुपया का फ़ायदा होगा। 10 रुपया आप पूंजी लगाएं, लेकिन बेचेंगे तो 2 लीटर ना बेच रहे हैं, 10-10 करके ही बेच रहे हैं, मैंने 20 रुपया आ रहा, पूंजी लगाएं 10, इनकम हुआ 20, मैंने प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, ठीक है। अगर 2 लीटर अगर पानी डाल देंगे तो 20 रुपये फ़ायदा होगा, 3 लीटर डालेंगे तो 30 रुपया, नहीं डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, मतलब जितना पानी डालिएगा उतना फ़ायदा होगा। अरे जितना पानी डालेंगे उतना फ़ायदा होगा ना, तो जितना फ़ायदा हो रहा है उतना पानी डाले हैं तब। अभी रिवर्स में आइए, अगर आप 1 लीटर पानी डाले हैं तो मान के चलो कि 10 का फ़ायदा हुआ, 2 लीटर पानी डाले तो 20 फ़ायदा हुआ, तो जितना आप पानी डाल रहे हो उतना फ़ायदा हो रहा है ना। तो यहाँ फ़ायदा कितना हो रहा है, प्रॉफिट 20%, मतलब पानी कितना डाल रहे हैं आप, 20 डाल रहे हैं। सिंपल हो गया। यहाँ पर एक तरफ लिखना है आपको मिल्क, दूसरा तरफ लिखना है वाटर। तो दूध जब खरीदेंगे हमेशा पूंजी जब लगेगा तो 100 होगा, परसेंटेज कितना होगा, 100 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100। और इधर जो होगा पानी जो होगा कितना होगा, 20 होगा। दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात काट लो, 5:1 आंसर हो गया। दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो 5:1 है। केवल आपको क्वेश्चन को समझना है कि हम लोग जितना पानी डालेंगे उतना बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा उतना। तो जितना प्रॉफिट हुआ मतलब उतना पानी डालें, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम लोग 20 पानी डालें, दूध खरीदेंगे, हमेशा पूंजी लगाएंगे तो 100%, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक। नेक्स्ट चलिए देखिए, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने से, ये पूर्णांक में है, 16.2/3% का लाभ होता है। ये ऐसे है 16.2/3% का लाभ होता है। बनाइए सिंपल, जितना फायदा होगा मतलब उतना स्प्रिट
में आप पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी हो गया उतना, स्प्रिट दिया हुआ आपको, ठीक है। तो ये ले लो स्प्रिट, ये ले लो वाटर, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 16.2/3, तो 16 तिया 48 और 2 50/3, 50/3, 50/300 नहीं करना है, 50/3 परसेंटेज में है, ठीक है। तो अब जो है ये 50 से इसको जब काटिएगा तो ये तो 3 दूना 6, 6:1, तो ये आंसर हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत कोई मिस्टेक कर देते हैं ये सब, इसीलिए ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ठीक है। जहाँ डाउट है बोलिए, क्लियर हो जाएगा। क्या जितना भी आपको बेनिफिट होगा ना, जितना भी लाभ होगा यहाँ पर, तो वही उतना पानी डाल रहे हैं आप, जितना। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहे, बोल रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य में जितना खरीदा है उतना में ही बेच रहा है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखिए क्या है। 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में, है ना, 96 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण में बोल रहा है 75% क्या है, पानी की मात्रा है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये 96 ग्राम है टोटल, 96 ग्राम में जो है क्या क्या है, नमक और पानी है। तो नमक कितना है, नहीं पता, 75% पानी है ना, तो 96 का 75% निकाल लो, 96 का 75% ये निकाल लेंगे। देखो ये 3, ये 4, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 तिया 72, कितना 72। तो 72 क्या हुआ, पानी। तो बाद बाकी नमक, नमक कितना 24, देख लो, होगा ना। तो ये बांट लिया। अब बोल रहा है यहाँ तक हम लोग ये जो किए उसको बांट लिए, अलग अलग कर लिए। देखिए 96 ग्राम में बोल रहा है 75% पानी है, तो 96 का 75% निकालनी है, तो कितना आया, 96 का 75% रे 72 आया ना। तो 72 पानी है, तो ये क्या है, नमक है जो बाकी है। आप बोल रहा है कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए। अब कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ाएंगे, वाष्प कैसे बनता है, जब गर्म करेंगे तब, है ना। तो कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देंगे, तो नहीं पता। तो ये जब गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ेगा, तो कितना उड़ेगा, x। तो x हटेगा, ठीक है। तो हटेगा तो क्या हटेगा, पानी हटेगा, ठीक है। नमक क्या होगा, वही रहता है। जब नमक पानी को गर्म कीजिएगा ना, तो क्या होगा, पानी उड़ेगा लेकिन नमक उतना ही रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं, है ना। कहाँ से और बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर बोल रहा है कि उसमें उसकी 68% हो जाए। क्या 68% होगा, किसके बारे में बोल रहा है, पढ़िए। कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी 68% हो जाएगा, मतलब पानी के बारे में बोल रहा है। पानी जो हो जाएगा उड़ेगा, तो पहले पानी क्या था, ज़्यादा था ना, 75% पानी था। अब उड़ेगा तो क्या होगा, कम होगा। कितना परसेंट होगा, 68% होगा। तो पानी होगा 68%। ये देखिए, अब इक्वेशन में बैठाएंगे इसको, हाँ। तो इक्वेशन में बैठाएंगे तो ये 24 नमक है और पानी कितना है, 72 माइनस x है। तो ये जो होगा, पानी बोल रहा है 68% होगा, तो बाद बाकी क्या होगा, नमक होगा। तो नमक कितना परसेंट होगा, दोनों को जोड़ने से 100 आना चाहिए। कितना परसेंट होगा, 32। तो इसको केवल आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कटेगा, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 1 4 ना, 4 7 28, तो ठीक है। 8 तिया 24, 17 तिया 51, ये हो गया 72 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 51। 51 को इधर लाइएगा, x को उधर ले जाइएगा, यानी कि x बराबर ये 72 से 51 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 लीटर था ना, ग्राम था ना, क्या था देख लो, ग्राम था ना, तो 21 ग्राम होगा। हाँ चलिए, तो 21 ग्राम आंसर हो गया, देख लीजिए एक बार, ठीक है।
जहाँ डाउट है पूछिए, आप नहीं पूछेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना क्या है क्या नहीं। सिंपल देखिए 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में बोल रहा है, 96 ग्राम का ये मिश्रण है, इसमें जो है बोल रहा है कि पानी 75% है। तो अब देखिए 96 का 75% कितना होता है उसको पहले निकालें, तो यहाँ पर निकाल लिए कितना आया 72। तो 72 हुआ, तो 72 अगर पानी हुआ तो नमक कितना होगा 24 होगा। घटा देंगे, कैसे घटाएं, ये 96 से 72 को घटाएंगे तो 24 होगा। अब बोल रहा है कि कितना पानी को उड़ा दीजिएगा, कि पानी 68% रहेगा। तो कितना पानी उड़ाएंगे तो नहीं जानते हैं, जानने से तो वही आंसर होता, तो नहीं जानते तो x उड़ाएंगे तो पानी घटेगा, नमक नहीं घटेगा, उतना का उतना ही रहेगा। तो फिर ये जो बोल रहा है ये 68% होगा पानी, तो पानी के बराबर 68% किए, इसके बराबर 24%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या अलग तरीका भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो है 68% पानी होगा बोला ना, तो डायरेक्ट हम लोग पानी का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। और कैसे देखो, तो अब जो है पानी कितना है 72 माइनस एक्स है ना, कितना में हो जाएगा अब 96 माइनस एक्स में से, पहले 72 था 96 में ना, अब इतना में, तो प्रतिशत निकालना तो उसके लिए क्या करते हैं गुना 100, तो इसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ अब जो होगा 68%। इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना, वही मान आएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 ग्राम, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, समझ में, ऐसे भी कर सकते हैं, 2-3 तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसका बना के दिखाइए। 360 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी में मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए कि मिश्रण में पानी 10% रह जाएगा। सेम अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए चलिए चलिए, आंसर आया तो बोलते जाइएगा। कितना 40 40 चलो 40 क्या हो जाएगा ग्राम ना, 40 ग्राम उड़ा है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 360 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो 360 ग्राम में से सिंपल आप 20% निकाल लीजिए। तो 360 ग्राम है, 360 ग्राम का 20% कितना होगा। ठीक है, तो 20% मीन्स हो जाएगा 36 दूना 72, ये 72 होगा। ठीक है, 72 जो होगा ये क्या होगा पानी होगा, ये पानी है। तो दूसरा जो ये वाटर हो गया, तो ये क्या है चीनी है। ठीक है, चीनी शुगर एस लिख देते हैं। चलो अब तो होगा चीनी तो होगा तो कितना होगा, अब 72 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 288 हुआ। अब क्या है देख लीजिए, कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, तो नहीं जानते हैं, जहाँ नहीं जानते हैं x उड़ा देंगे, तो यहाँ से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा x, ये रह गया आपका सेम उतना ही रहेगा 288, यहाँ पर हो जाएगा 72 माइनस एक्स इक्वल टू ये जो हो जाएगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 100 होगा 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए, तो ये 0 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा कि नहीं देखते हैं 9 तिया 27, 9 दूना 18, 72 माइनस एक्स इक्वल टू 32, ये आके इधर घटेगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ये ग्राम। आंसर बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 9 का बी 40 ग्राम। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में जो किए थे सेम वही है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखिए क्या है। 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। क्या है? 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 100 लीटर शराब में, तो ये 100 लीटर शराब है। शराब में क्या क्या रहता है? हाँ, शराब और पानी। शराब में शराब और पानी, अल्कोहल और पानी ना, कैसे वही होगा? शराब में शराब और पानी नहीं, शराब में अल्कोहल और पानी। ठीक है, अब देखो इसीलिए बोल रहा है, देखो 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल जो है वो 30% है, तो 30% है तो 100 का 30% 30, तो बाकी क्या है? तो बाकी थोड़ा ना शराब होगा, पूरा ढूंढना शराब होगा, तो बाकी क्या होगा? पानी होगा, ये वाटर होगा। समझ में आ रहा ना? तो ये तो पानी होगा, तो पानी कितना होगा? 70%, तो ये 70%। 100 में से इधर 30 हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कितना अल्कोहल और डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे ना पानी, इसमें डाला जाए बोल रहा है, तो कितना डालेंगे? तो नहीं जानते हैं तो x, जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ x, तो x डालिएगा, तो ये अल्कोहल तरफ बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा क्या? नहीं, पानी तो उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 30 प्लस x, और ये हो जाएगा कितना? 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा 40% होगा। किसकी मात्रा? अल्कोहल का। तो अल्कोहल कौन सा है? ये ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 40, तो ये कितना? 60। इसको काट लीजिए, अनुपात में ये आ जाएगा, ये 2 और 3, गुना कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा 90 प्लस x इक्वल टू 140, x इक्वल टू घटेगा ना 50, हाँ, और 3x होगा। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा 3x, तो ये 50 हो गया तब ना, 3x इक्वल टू x इक्वल टू 50/3, तो 16.2/3। ठीक है, क्या होगा 16.2/3? कितना और मिलाएंगे बोल रहा था। ठीक है, ये पूर्णांक में आया, इतना लीटर होगा। ठीक है, पूर्णांक में भी आने से चलेगा, ऑप्शन देख लीजिएगा 50/3 जब एग्जाम में रहेगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ये हो गया मिलाने वाला क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग हटाने वाला किए थे। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, इस तरह से इसको बना के आप दिखाइए। $300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए? ठीक है, बनाइए, ट्राई कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में, ठीक है, 40% चीनी, 40%, कितना? जोर से बोलिए। 60, आंसर आ रहा 60। चलो 60 ग्राम। ठीक है, देखते हैं अब ये आ रहा है कि नहीं 60। तो 300 ग्राम चीनी, सिंपल क्वेश्चन है, ये सब जल्दी जल्दी नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है ना, चीनी एक तरफ लिखते हैं, तो ये चीनी जो होगा 40%। तो यहाँ पर देख लीजिए 300 का 40% निकाल लेते हैं, 4 तिया 12, यानी कि 120 चीनी होगा। तो 120 अगर चीनी हुआ तो बाद बाकी जो है 180 क्या होगा? पानी होगा, है ना, पानी होगा। अब बोल रहा है इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, तो चीनी नहीं पता है, कितना मिलाएंगे तो ले लेंगे x, तो चीनी बढ़ जाएगा कितना? x। तो अब जो होगा ये 50% होगा। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यहीं पर इजी आंसर बोल सकते हैं हम। अब 50% होगा, ये 50% होगा, तो ये कितना होगा? ये भी 50, मतलब दोनों बराबर।
तो इधर है 180, इधर है कितना है 120 प्लस x, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो इधर भी 180 होना चाहिए ना। तो 120 में कितना मिलाएंगे तो 180 होगा, 60 आंसर। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? 200 पार कैसे होगा? अरे 300 पार होगा तो यहाँ मिला रहे हैं तो उधर भी तो 300 पार होगा ना। अरे मिलाने के बाद ना 300 पार हो रहा है, वो तो बांटने नहीं ना बोल रहा है 300 को। नहीं समझे बात को? इधर जो मिला रहे हैं इधर वही बढ़ रहा है ना, तो कितना मिला रहे हैं वही तो आपको पूछ रहा है ना। समझ में आ रहा ना? ठीक, ये नहीं बोल रहा है कि फिर से दोनों को जोड़ने से 300 होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं इसे 180 इक्वल टू 120 प्लस 120 प्लस ये 100 केबल हिल जा रहा। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ये जो बराबर किए क्यों किए? ठीक है, और नहीं तो पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही भी आप बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये 180 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 120 प्लस x। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 50% हो जाएगा, तो ये जब 50% होगा ये भी तो 50 ना, तो कटेगा तो वही होगा 1 तो वही चीज़ आ जाएगा। देखो 120 प्लस x इक्वल टू 180, x बराबर 60, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 4:1 है। अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाएगा? ठीक है, देखो ध्यान दो, 35 लीटर मिश्रण में क्या क्या है? शराब और पानी। ठीक है, तो एक तरफ है शराब, दूसरा तरफ क्या है? पानी, है ना? ठीक, मिश्रण मात्रा का अनुपात 4:1 है, तो इसको बांट लेते हैं। 4 और 1 कितना हुआ? 5 हो रहा है ना टोटल। देख लो 4:1 मतलब टोटल 5 के बराबर कितना? 35। इससे पहले जितना भी दे रहा था वो परसेंटेज में दे रहा था, इसको आप बांट लीजिएगा कितना आ रहा है ना। 5 से काटिएगा, 5 7 यानी कि 7 7 चौके 28। तो 28 क्या होगा? सबसे पहले जो दिया है शराब, यानी कि शराब हो गया 28 और पानी हो गया कितना? 7। अब क्या बोला रहा है? देख लो, अब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 होगा। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाएंगे, यहाँ देख के भी आंसर कोई बता सकते हैं कितना मिलाएंगे कि अनुपात जो होगा 2:1 होगा। 14 7 कितना? 7 होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कितना मिलाएंगे, तो नहीं जानते तो x की अनुपात जो हो जाएगा 2:1 होगा। बोला है ना, 2:1 मीन्स क्या? इसका ये आधा, 2 का आधा 1, यही ना। तो 28 का आधा कितना होता है? 14। तो यहाँ पर 14 होना चाहिए ना, तो पहले से 7 आया हुआ, तो और कितना डालेंगे तो 14 होगा? 7। तो x का मान कितना? 7 आंसर होगा। ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर सेम उसी गियर में आइए, ये 28 और इधर 7 प्लस x, तो अनुपात होगा 2:1 होगा। इसको काट लीजिएगा, जैसे ही काटेंगे यहाँ 2 से ये हो जाएगा कितना? 14। 7 प्लस x इक्वल टू 14, x बराबर हो जाएगा 7। ये आंसर क्लियर? 11 का है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको पूछता है मिलाने वाला, हटाने वाला, अनुपात वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना? 2:1 है। कितना पानी और डाला जाए? क्या यह अनुपात बदल जाएगा? मतलब 1:2 हो जा रहा है। सोच के भी आंसर कर सकते हैं। 60 है, बिना पेन चलाए भी आंसर कर सकते हैं। कितना? किसी का आया तो बताइए।
कोई नहीं, 60 होगा, 60 आंसर होगा। देखिए कैसे बनाइएगा बोला था, देखो 60 जो है 2:1 के अनुपात में बांटना है ना, तो 60 को जब 2 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो कितना होगा, इसको बांट पाएंगे मौखिक? 40-20, 40-20 हुआ, मतलब लेफ्ट में हुआ 40, इधर हो गया 20। अब जो ये जो अनुपात हो जाएगा वो उलट जाएगा, 1:2, मतलब ये 1 तो इधर 2, मतलब इसका ये डबल ना, डबल, तो 40 का डबल कितना होता है? 80। तो लेफ्ट में तो आपका 40 आया है, तो 40 का डबल इधर 80 होना चाहिए ना, तो राइट में कितना आया है? 20 आया, तो और कितना होने से 80 होगा? 60, तो 60 आंसर। ठीक है, प्रोसेस में आइए। ये 60 लीटर है, इसको सबसे पहले बांटना है आपको। क्या क्या है? दूध और पानी है ना। किस अनुपात में बांटना है? 2:1, यानी कि टोटल 3 के बराबर 60, 2 के बराबर निकाल लीजिए, एक ही ठुका निकालते हैं, ये 40 होगा, तो ये हो गया 40, इधर हो जाएगा कितना? 20। अब बोल रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए, तो नहीं जानते हैं, तो कितना? x, तो इधर x बढ़ेगा ना, तो अब जो बोल रहा है कि ये अनुपात 1:2 हो जाएगा, मतलब इधर 1 तो इधर 2, मतलब इसका ये डबल ना, तो 40 का डबल कितना? 80 होता है, तो इधर 20 है, तो और 60 होने से ना 80 होगा, तो वही चीज़। और नहीं तो फिर अनुपात में बैठा लेंगे हम लोग का जो प्रोसेस है, ये 40 बट्टा हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 20 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 80। x बराबर कितना हो जाएगा? 60 ग्राम ना, लीटर, तभी से ग्राम ग्राम चल रहा था, अब आ गया लीटर। चलो समझ में आ रहा, तो ये देखते हैं अभी टेस्ट में कैसा आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये हम लोग का अनुपात समानुपात में भी बहुत रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, हुआ है कि नहीं? लेकिन इसमें भी आपको दे रहा मिश्रण में। क्यों दे रहा है मिश्रण में? क्योंकि रुपया है और सिक्का है ना, मूल्य है और सिक्का है कि नहीं, उसको मिला रहा है कि नहीं, मिला रहा है, इसीलिए मिश्रण। मिश्रण मतलब ही मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एक थैला में 1 रुपया, कितना रुपया? 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसा, ये पैसा में है, ये रुपया में, 25 पैसा, ये जो है। तो सिक्के, पैसे के सिक्के 2:3:10 के अनुपात में है। मतलब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जानिएगा कि ये होता क्या। तो ये जो होता है, ये सबसे पहले रहेगा नोट रहेगा। क्या रहेगा? नोट रहेगा या कॉइन्स रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, नोट रहेगा, नोट आपका दिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद सिक्कों की संख्या देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो रहेगा मूल्य होगा। क्या होगा? मूल्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चीज़ बता रहा है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि खर्चा किए, बोलते हैं ना खर्चा, तो कुछ भी चीज़ में खर्चा कीजिए, किसी भी चीज़ में खर्चा कीजिए तो खर्च हो गया। अभी जैसे मान लीजिए 4-5 दोस्त जाइए, खा लीजिए, तो कोई एक जन पेमेंट करेगा, बोलेगा मेरा 100 रुपया खर्चा हो गया, है ना। कितना रुपया खर्चा हो गया? 100 रुपया खर्चा हुआ। तो अगर 3 फ्रेंड अगर खाया तो 3 संख्या हुआ। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा? खर्चा के साथ एक रेट रहेगा। क्या रहेगा? रेट। दर गुना होता है खपत, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका लागू होगा। ठीक है, दर मतलब क्या होगा? रेट। जो खाने के लिए देगा ना होटल वाला, ये कोई भी देगा, तो वो एक रेट से रहेगा ना आप 100 का दे दिए तो इधर उधर से आपको डाल दिया, खा लो जो भी, नहीं ना। एक प्लेट रहेगा, उसका एक रेट रहेगा, तो एक दर होता है। तो दर मान लो 20 रुपया करके दर था, कितना करके? 20 रुपया करके। तो उसका खपत कितना होगा? कितना प्लेट का खपत होगा? अगर 100 रुपया देंगे तो 5 प्लेट का खपत होगा, मतलब 5 फ्रेंड ये हैं मान के चलिए। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बनता है कि कोई भी चीज़। तो यहाँ पर जो है आपका जो मूल्य जो होगा, मूल्य, तो मूल्य जो होगा उसमें क्या क्या छिपा रहेगा? किसी का भी मूल्य निकालेंगे तो उसमें एक रहेगा, देखो नोट रहेगा। जैसे मान लीजिए हम एक बंडल आपको दे दिए, नोट का एक बंडल दे दिए, तो उसमें अगर 50 का नोट है
ठीक है। तो मूल्य तो हो जाता है पूरा टोटल। अगर टोटल कितना 1000 ले लिए, कितना ले लिया मूल्य 1000 मूल्य है, तो 50 का अगर नोट है तो यहाँ पर कितना नोट होगा, नोटों की संख्या, नोटों का संख्या कितना होगा रे 20, कितना टू होगा 20 टू होगा, तब ना ये 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हमेशा जब भी बैठाइएगा ना एक इक्वेशन में बैठाइएगा, ये दोनों को गुना करने से मूल्य होता है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन। टेस्ट में पिछला जो है रेशियो प्रोपोर्शन में पूरा दिए थे, बहुत जन मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, जब टफ होगा उस समय होगा मिस्टेक ये। चलिए, तो ये जो अनुपात हो गया 2:3 अनुपात कितना हो गया 10, ये तो नॉर्मल दिया है। अब जो होगा मूल्य जो हो जाएगा, इसका मूल्य सिंपल गुना किया जाता है, मूल्य जो होगा है ना, यहाँ पर मूल्य में क्या होगा गुना होगा। 1 रुपया का 2 नोट है तो टोटल कितना रुपया होगा 2 रुपया। लेकिन यहाँ देखो पैसा में 50 पैसा का 3 नोट है तो टोटल कितना रुपया होगा, रुपया में बात करेंगे तो 1.5 रुपया, तो थोड़ा सा जोड़ने घटाने में ये होगा, तो इसको पैसा में चेंज कर दे रहे हैं हम। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है ना, तो 100 गुना 2 हो जाएगा 200, 50 गुना 3 150 है ना, इधर कितना 250। सबको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जा रहा है 600, तो ये 600 लेकिन क्या होगा पैसा होगा, 600 पैसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टोटल, यदि थैले में कुल 72 रुपया हो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है रुपया बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 72 रुपया, लेकिन आपका यहाँ पर कितना आ रहा है 600 पैसा आ रहा है, तो 600 के बराबर 72, इसको चेंज करेंगे हम लोग, पैसा में चेंज करेंगे। समझ में आ गया ना। निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, देखो रे 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 के बराबर क्या है, ये चीज़ आपको निकालना है। ये 0 0 काट लीजिए, देखो यहाँ पर देखो 6 का आधा 3, 72 का आधा 36, ये 36 आंसर। समझ में, इस तरह से आपको बनाना। कभी कभी इसलिए बता रहे हैं उतना जो समझाएं, क्यों कि ये वाला जो अनुपात दिख रहा है ना, ये वाला नीचे रह जाएगा, मूल्यों का अनुपात दे देता है कभी कभी, इसीलिए। ठीक है, आपको सिंपल करना है, नोट का संख्या या सिक्का जो है, यहाँ सिक्का लेना है, जितना जितना आपका नोट का संख्या होगा, और ये नोट कौन कौन सा नोट दिया हुआ है, दोनों को गुना कीजिएगा तो ये मूल्य निकल के आएगा। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए बना के दिखाइए इसको। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य हो गया, यही था। देखो जो चेंजिंग का बात जो कर रहे थे ये, ठीक है। चलिए, फिर भी किसी ना किसी का आंसर आएगा ही। सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है, सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है। हाँ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, निकालिए। एक रुपया यानी कि 100 पैसा, ठीक है। ये 1 रुपया लिख दिए, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, ठीक है। और इसका जो है अब जो आपको दिया हुआ है ये तो नोट हो गया, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या देखिए। हाँ बोलिए, कहीं से आवाज़ आ रहा है। 132 ना, 132 आंसर आया। चलिए, और कोई 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 132 आ रहा। यहाँ पर मूल्य, और इस क्वेश्चन में जो दिया है 132। चलिए, इस क्वेश्चन में जो दिया है देखो, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 13:11:7। इधर ध्यान दीजिए, ये 13:11:7, ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये चीज़ दिया हुआ। अब समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन कि 1 रुपया का जो सिक्का कितना ठो होगा कि गुना करने से 13 रुपया होना चाहिए।
तो एक का कितना डू सिक्का होगा कि 13 रुपया होना चाहिए, 13 डू सिक्का होगा, है ना। एक का कितना सिक्का लेंगे कि 13 रुपया होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 होगा। समझ में आया। 50 पैसा का कितना सिक्का लेंगे कि 11 रुपया होगा। 50 पैसा का कितना डू सिक्का लीजिएगा कि 11 रुपया होना चाहिए। 2 डू सिक्का में 1 रुपया, है ना। तो 11 रुपया के लिए कितना सिक्का चाहिए, 22 सिक्का चाहिए। 25 पैसा का कितना सिक्का लेंगे कि 7 रुपया होगा, 28, तो ये 28 होगा। समझ में आ रहा ना, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो आपको ये अनुपात निकल गया सिक्कों का, तो टोटल सिक्कों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना हो जा रहा, 8 2 10 3 13, कितना हो जा रहा 63 ना। तो 63 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ देख लो 378 सिक्का। ठीक है, निकालना क्या है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, कितनी है 22, 22 के बराबर कितना, ये कटेगा किसी न किसी से। ये 8 है, 6 3 18 होता है ना, 6 6 36, चलो ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132। जो भी आंसर बताए थे 132 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देख लीजिए कहीं किसी को दिक्कत है तो। नेक्स्ट पढ़ रहे तब अगला क्वेश्चन, चलो कहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा, नंबर लिखे रहते, हटा देना। 13 का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक दूध विक्रेता किसी दूध के बर्तन से 11 किलोग्राम दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मैंने मिला देता है। यह क्रिया ये 2 बार और करता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का मिक्स हो जाएगा आपको। देखिए, तो यहाँ पर प्योर दूध जो है हमेशा क्वेश्चन का लास्ट में ही आपको मिलेगा। टोटल जो था, यदि आरंभ में 110 किलोग्राम दूध रहा हो तो अब बर्तन में शेष दूध की मात्रा क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 110। तो 110 में से पहले आपको 11 लीटर ये दूध हटाना है, हटा दिए। अब जो शेष जो बचेगा, शेष यहाँ पर कितना दूध बचेगा, मिल कितना बचेगा 99 बचेगा ना। तो बाकी जो होगा वो क्या होगा, पानी कितना 11। तो ये जो क्रिया हुआ ये एक बार का हुआ, समझ में आ रहा ना। अभी एक बार किए हैं, एक बार में 11 जो है लीटर या 11 किलो जो है दूध निकालें, उसका जगह में पानी डाल दिया, तो ये एक बार। तो ऐसे ही बोल रहा है और 2 बार करना है। सेकेंड बार जब निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब निकालेंगे 11, ये तो मिश्रण है, तो मिश्रण में से जब 11 निकालेंगे तो दूध कितना निकलेगा उसको ध्यान दें। दूध क्या पूरा 11 निकलेगा, अब नहीं निकलेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये तो मिल गया, तो जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा निकलेगा, जो कम रहेगा कम निकलेगा। लेकिन आपको निकालना कितना है, 11 ही निकालना है। कितना निकालना है, 11 निकालना है। तो 11 जो निकालेंगे, कितना में से निकालेंगे 11, 110 में से, क्योंकि यह तो पूरा 110 है। 110 में से 11 निकालिएगा तो दूध कितना निकलेगा, तो दूध कितना है 99। तो 99 में से कितना निकलेगा, ये चीज़ आ जाता है। 110 के बराबर 11, तो 99 के बराबर कितना है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब काटिएगा तो 10 होगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 9.9, तो कितना निकलेगा 9.9 निकलेगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको घटा देना है, 9.9 घटाइएगा, क्योंकि ये तो निकल गया ना। तो 9.9 अगर घटाते हैं तो अब जो है बचता कितना है मिल, यहाँ पर तो घटाइएगा। देखो 99 से 9.9 घटाएंगे, ठीक है। इधर से जाएगा ये 10 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 1 पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया कितना 98 में से 9 जाएगा, यानी कि 18 में से 9 जाएगा, ये 9, और इधर कितना 89.1। फिर यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा। तो आप पानी को नहीं लेंगे, लेने से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पूछा शेष दूध की मात्रा कितनी है, केवल दूध का पूछा है। अभी आप सोचिए तो यहाँ पर पानी कितना होगा, सोचिए, होगा, निकाल नहीं सकेंगे, क्या करेंगे 89.1, ये 110 में से 89.1 को घटा देंगे तो यहाँ आएगा। तो इसको अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है,
जब दोनों का अनुपात पूछता तो करते हैं। समझ में आ रहा ना। फिर और एक बार अभी करना है, और एक बार अभी निकालना है। कितना निकालेंगे फिर? 11 कितना में से? 110 में से। तो अभी मिल्क कितना है? 89.1। तो इतना में से कितना निकलेगा? तो कितना निकलेगा? 8.91। अभी ये काटे थे ना 10 ना, तो 10 से भाग देना तो 8.91। तो 8.91 निकलेगा। तो बचेगा कितना? घटा दो फिर, है ना। कितना बचेगा? तो यहाँ पर घटा दीजिएगा 8.91, तो ये बच जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 0 9 है ना, यहाँ पर कितना? 1 हो जाएगा, 10 होगा ना, 10 से 9 जाएगा 1। ठीक है, इधर 0, इधर हाँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार डेमो के रूप में बताया था, 11 निकालो, 11 डाल दो, 2 बार वैसे और कीजिए बोला था। तो टोटल कितना बार हुआ? 3 बार। तो 3 बार ये देखो कंप्लीट हुआ, 3 बार के बाद ये आया आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये था। ठीक है, कहीं डाउट है तो देखिए, पूछिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। आपको सिर्फ 2 बार करना है। ठीक है, दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है? मतलब राउंड फिगर में नहीं आएगा क्या, लगभग में पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है जो कि लगभग में आपको आया हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। 80 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 72.2। और कोई? सेम। चलो इधर देखिए, 80 लीटर दूध है, इसमें 4 लीटर दूध निकालकर, 4 निकाल लीजिए, तो बचेगा कितना? 76। पानी को नहीं ले रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ से क्या कीजिएगा? फिर 4 निकालिएगा ना, तो प्योर तो नहीं निकलेगा ये। जब 4 निकालेंगे तो 4 कितना में से निकलेगा? टोटल कितना? 80 ना, 80 में से 4 निकालेंगे तो 76 में से कितना निकलेगा? इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये 20। फिर काट लीजिए, ये 10, ये कितना हो जाएगा? 3 और 8, तो 3.8। अब 3.8 निकलेगा, तो 3.8 घटा दीजिएगा, सिंपल फिर आ जाएगा आपको, है ना। 3.8 घटा दीजिए तो इधर हो जाएगा 0.2, और इधर कितना हो जाएगा? 5 से 3 जाएगा तो 2 होगा, और इधर हो जाएगा 7 ही रहेगा। 72.2 आंसर हो जाएगा। तुरंत निकल गया ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का ए। 14 का ए क्या कहता है? देखिए, एक शराब विक्रेता ने किसी शराब के बर्तन से 40 लीटर शराब निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया। अभी जैसे कर रहे थे। दूसरे बार 80 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया। इससे पहले क्या हो रहा था ना कि हम लोग सेम कर रहे थे, जितना निकाल रहे थे वो सेकेंड बार भी उतना ही निकाले थे ना। लेकिन इसमें फर्स्ट बार निकालेगा कितना? 40 लीटर, सेकेंड बार निकालेगा कितना? 80 लीटर, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा। और ये टोटल है 800 लीटर। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग बना के भेजिएगा। ठीक है, एक तो कम से कम रखिए, ये भी शायद वैसे ही रहेगा। 200 लीटर है अल्कोहल है, 4 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता। दूसरी बार 10 लीटर। ठीक, बना के भेजिएगा। ज़्यादा नहीं, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप क्या है। राम ने 4 दर्जन सेब 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से
2 दर्जन सेब 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा। खरीद लीजिए। खरीदने के बाद वह कुल सेब को प्रति दर्जन किस दर से बेचे कि 20% का लाभ होगा, है ना। खरीद के सिंपल तो आपको बेचना है, तो सबसे पहले चलिए खरीद लेते हैं। पहले कितना दर्जन? 4 दर्जन। कैसे करके? 12 रुपया, 12 चौके 48। फिर कितना दर्जन? 2 दर्जन। कैसे करके? 16, 16 दूना 32। टोटल खर्चा हो गया कितना? 80 रुपया। ये 80 रुपया, 80 रुपया आपका सीपी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा वह कुल सेब को प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन किस दर से बेचे कि 20% का लाभ होगा। तो अगर 20% का लाभ कमाना है तो 100 में खरीदे हैं तो 120 में बेचना होगा कि नहीं? 120 में बेचना होगा, तो ये 100 के बराबर 80, तो 120 के बराबर कितना, ठीक है, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर काट लेते हैं। ये 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5, 5 से काट लीजिए। 5 दूना 10, 5 चौके 24 चौके कितना होता है? 4 चौके 16, 96। कितना हुआ? 96। लेकिन आपको निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रति दर्जन, 1 दर्जन का। हम लोग कितना दर्जन खरीदे हैं? 6 दर्जन। तो 6 दर्जन को बेच रहे हैं 96 में, तो 1 दर्जन को कितना में बेचेंगे? यही ना पूछा है। 96/6, 6 से काट दीजिएगा। 6 के या 16 छक, तो 16 रुपया हो जाएगा प्रति दर्जन। ये बेचेंगे, ये आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, छोटा सा है, ये भी मिश्रण था, अलग अलग खरीद के बेच रहे हैं ना, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से अगर रहेगा तो आप लोग बना के दिखाइए। ये थोड़ा सा अलग है। ये एक चिड़िया खाने में खरगोश तथा कबूतर है। ये बहुत बार बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुतों बार बताए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम से जो चालू होता है ये क्वेश्चन लास्ट तक चलते ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। कोई डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं? कुल सिरों की संख्या 90, तो पैरों की संख्या कितनी है? तो पूछा है तो खरगोश की संख्या कितनी है? कोई बता सकते हैं? 22 आंसर। कौन बताया? कौन बोला रहे 22? उधर श्याम, कैसे निकाल के बनाया? देखो कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर सुनिए। अभी मान लीजिए हम लोग 20 जन है। कितना जन है? 20 जन है। तो पैरों की संख्या कितनी होगी? 40 ना होगा? नहीं समझ में आ रहा है? 20 जन है, एक जन का 2 पाँव है तो 40 ना पाँव होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 डोगी आ जाता, कुत्ता आ जाता, मान लीजिए सपोज, कितना ठो आता? 2 ठो, तो कितना जन हो जाते हैं? 22। अरे 20 थे, 2 बढ़ेगा तो 22 जन होगा ना। अब पैरों की संख्या कितनी होगी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले था हम लोग का 20 जन का कितना? 40, और 2 जन आया उन लोगों का तो 4-4 करके है ना, तो 4 दूना 8 यानी कि 48, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा, जब डबल करने से 2 पाँव वाला चीज़ रहता है ना, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा डबल करने से। समझ में आ रहा ना? जैसे 20 जन है तो 20 का डबल 40, तो 40 होने से 2 पाँव वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो एक्स्ट्रा जो होगा ना वो 4 पाँव वाला होगा, ठीक है। तो 22 था, 22 का डबल कितना? 44, लेकिन पाँव कितना हो रहा था? 48 ना, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4। तो 4 जो हुआ उसको 2 से भाग दीजिएगा, सिंपल 2 से भाग देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा, मतलब 2 डोगी था। यहाँ पर देखिए 90 सिर है, तो 90 का डबल कितना होता है? 180, लेकिन टोटल बोल रहा है पैर कितना है? 224 ना, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 44 जो एक्स्ट्रा जो पाँव निकलेगा किसका निकलेगा? वो 4 वाला का ही ना निकलेगा, 2 वाला का तो इसी में चला गया ना सब, 4 वाला का निकलेगा। तो 4 वाला का निकलेगा, तो 4 वाला कितना ठो है? तो 2 से भाग दीजिएगा, कितना ठो? 22 इसका आंसर होगा, ठीक है। डरिए नहीं, प्रोसेस में भी दे रहे हैं आपको, ट्रेन जाने दीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस में दे रहे हैं। देखिए, एक चिड़िया खाने में खरगोश तथा कबूतर, यदि कुल सिरों की संख्या 90 है, तो टोटल जो है कितना है? ये 90 है। अब 90 जब है टोटल,
तो आपको पूछ रहा है खरगोश की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग खरगोश ले लेते हैं। ठीक है, किसका लेते हैं? खरगोश। खरगोश और कौन है? कबूतर है। ठीक है, कौन है? कबूतर है। तो खरगोश की संख्या आपको निकालने बोला है, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो x। तो कबूतर का संख्या कितना होगा? 90 माइनस x होगा कि नहीं? तो अब देखो, ये तो हो गया, संख्या हो गया। अब इसका पाँव निकालेंगे, तो एक खरगोश का कितना पाँव होता है? 4। तो इसको 4 से गुना कीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो कबूतर है, कबूतर का पाँव कितना होता है? एक कबूतर का 2, तो इसको 2 से गिरा कीजिएगा तो सबका निकल जाएगा, इधर भी सबका। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, टोटल दिया ना पाँव। इधर हो गया 4x प्लस 9 दूना 18, 180 माइनस 2x इक्वल टू 2 2 4। 4x से 2x जाएगा, 2x इक्वल टू, ये जाके घटेगा 224 माइनस 180, 2x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 22। ठीक है, जो चीज़ उधर सोच के बताएं सेम चीज़ ये प्रोसेस में है। ठीक है, शायद 15 ही टाइप था। हाँ, ये 15 टाइप था, 15 टाइप कंप्लीट। ठीक है, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। फिर से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसका ब्लैंक क्वेश्चन भी भेज देंगे, पूरा ये वीडियो भी इसी को अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिर से घर जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से।